हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसमें करना क्या है बेटा, आपके पास जो फंक्शन गिवन होता है उस फंक्शन को लेके उसका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 3x + 17, इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे एंड आफ्टर डेरिवेटिव उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। वहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमने पहले से यहाँ नोट डाउन करके रखी हैं। तो देखिए, अगर हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव आपका 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव आपका 0 से ग्रेटर देन होगा। और अगर फंक्शन आपका डिक्रीज करता है तो लेस देन होगा 0 के एंड इक्वल भी होगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीज में डिक्रीज में क्या होगा, आपका फंक्शन 0 से लेस देन होगा। अब देखिए, माना हम एक कर्व ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कर्व है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये कर्व आपका यहाँ पे जब चल रहा है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, माइनस। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। और इस पॉइंट के बाद ये फंक्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग। फिर ये इस पीक पॉइंट पे जाके यहाँ इसका स्लोप डाउन हुआ है, इसका मतलब ये माइनस आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका एक ही फंक्शन अगर आप उसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो प्लस भी प्रोवाइड करता है और माइनस भी। इस पॉइंट पे आने के बाद ये आपका फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज इंक्रीजिंग। तो ज़रा देखिए, माइनस से अगर प्लस में जा रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब प्लस से माइनस में जा रहा है तो डिक्रीज। माइनस से प्लस में जा रहा है, माइनस से प्लस में जा रहा है। तो इस तरीके से आप कर्व की डेफिनेशन देख सकते हैं। अगर प्लस प्लस रहेगा मतलब यहाँ प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, तो प्लस प्लस रहेगा मतलब इंक्रीज ही करेगा। और माइनस माइनस रहेगा तो डिक्रीज ही करेगा। तो माइनस से अगर प्लस में जाता है तो इंक्रीज करेगा, और प्लस से अगर माइनस में जाता है तो डिक्रीज करेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है कि अगर आपके पास माइनस है और फिर से माइनस आ गया फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे डिक्रीजिंग। और अगर तुम्हारा माइनस से, जैसे यह माइनस था, अब माइनस से किस में चला गया, प्लस में, तो माइनस से अगर प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा तो फंक्शन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग। और प्लस से अगर प्लस में ही आपका फंक्शन मूव कर रहा है, इट मीन्स आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। आर मतलब रियल नंबर की उसने बात करी है। तो रियल नंबर पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1, फंक्शन हमारे पास है 3x + 17। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है यू विल बी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो कितना आएगा बेटा, तो ये आपके पास आएगा 3। अब आप चाहें तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये ऑलवेज आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 3 ही प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेरिवेटिव यहाँ पे कोई भी x नहीं आया है। जैसे आप यहाँ 0 रख के देखिए तब भी 3 आएगा, आप यहाँ -1 रख के देखिए तब भी 3 आएगा। आप डेरिवेटिव में
5 रख के देखिए तब भी 3 आएगा। ऑलवेज फंक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? 3। और 3 क्या है? 0 से तो ग्रेटर देन ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? योर फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास फंक्शन गिवन है e की पावर 2x। इसमें भी सेम चीज़ आपसे बोला है करने के लिए। कह रहा है सो दैट द फंक्शन f(x) e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r मतलब रियल नंबर पे चेक करिए कि ये आपका इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर अगर 2x है तो एज इट इज आ जाएगा। फिर आप 2x का करेंगे अगेन, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? 2 होगा। तो ये आया 2 e की पावर 2x। अब यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सपोज करिए हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो 2 e की पावर 2 इंटू 0 हाउ मच? तो 2 की पावर e की पावर 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आया? 2 इंटू 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू होता है 1। तो आपके पास आया बेटा 2। अब आप चाहो तो यहाँ पे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। जैसे माना हमने 1 लिया तो e की पावर 2 आ गया। अब यहाँ कभी माइनस आएगी वैल्यू? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि e की पावर 2 का कुछ भी वैल्यू अगर हुआ तो भी आपका पॉजिटिव ही प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑलवेज आपका क्या हो गया? डेरिवेटिव आपका क्या हो गया? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जा रहा है डेरिवेटिव, उसका मतलब होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये आपका रियल नंबर पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल टू sin x। कह रहा है यहाँ पे बताइए इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 और ये ओपन इंटरवल है। डिक्रीज कर रहा है π/2 से पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग 0 टू पाई। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास? कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न कर लीजिए 180 तक, एंड आफ्टर दैट आप देखिएगा आपके लिए ये क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे। क्या करना है बेटा? हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए डेरिवेटिव निकालिए। साइन का कितना हो जाएगा? cos x। अब हमको ऑलरेडी चेक करने के लिए कहा था 0 से π/2 एंड π/2 से पाई। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और अपने इंटरवल्स यहाँ लिख लेते हैं। कितना था? दैट इज पाई, बीच में है π/2 और इधर हमारे पास क्या है? 0। अब क्या करना है हमको? इनके बीच में चेक करना है कि ये हमारा डेरिवेटिव जो आया है ये कैसी वैल्यू प्रोवाइड करता है। 0 से π/2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 30, 45, 60। तो चलिए हम यहाँ पे 45 ले लेते हैं। आपका मन करे तो 30 ले लीजिए। 30 मतलब π/6। तो हम यहाँ पे रखेंगे cos π/6। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो ये आपका क्या है? माइनस में या प्लस में? तो प्लस ही है ना। तो ये प्लस आपका आ गया। प्लस मतलब 0 से π/2 आपका ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो सेकंड कंडीशन देखिए,
सेकेंड कंडीशन क्या है, अब आप π/2 से पाई की कोई बीच में वैल्यू रखेंगे। अब आप रख लीजिए π/2 से पाई के बीच में 135 पुट कर लीजिए, दैट इज 3π/4। तो cos 3π/4 cos 135 का वैल्यू क्या होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं टिग्नोमेट्रिक टेबल आप लर्न कर लीजिए। तो ज़रा निकालिए cos 135 कैसे लिखेंगे, cos 90 + 45। अब 90 वाले चेंज हो जाते हैं तो माइनस, क्यों आया माइनस, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। आप ये याद कीजिएगा, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से 180, थर्ड 90 से 270, फोर्थ 270 से 360। तो इसीलिए ये आपका आया माइनस में, क्या, माइनस sin 45, और sin 45 की वैल्यू -1/√2। तो इसीलिए आप यहाँ लिख दीजिए -1/√2। तो देखिए बेटा किस में वैल्यू आया, माइनस में। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख देंगे एफ डैश, जो भी आपके पास यहाँ पे कंडीशंस आई, कौन सी कंडीशन आई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब, जब x बिलोंग कर रहा था आपका 0 से π/2, 0 से π/2। तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, ये आपका डिक्रीज कर रहा है। कब, जब x आपका बिलोंग कर रहा था π/2 से पाई। इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to पाई। अब आप सोचिए, एक फंक्शन आपका 0 से π/2 इंक्रीज कर रहा है और π/2 से पाई डिक्रीज कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ C पॉइंट पे, ये तो आपका A था और ये आपका B, तो C में आप क्या लिखेंगे, सो दैट, या फिर आप कह सकते हैं रिजल्ट ऑब्टेन इन 1 and 2। तो आप यहाँ वही स्टेटमेंट लिखिए, रिजल्ट ऑब्टेन इन A and B। It is clear that function is neither increasing nor decreasing। तो अगर आपका फंक्शन इंक्रीज करे कुछ इंटरवल के लिए और कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीज करे, इट मीन्स आपका फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए कहा गया है बेटा, करा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये फंक्शन किस पे इंक्रीज कर रहा है और किस पे डिक्रीज कर रहा है, ये फाइंड करके बताइए। तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, वहाँ से जो भी x की वैल्यू आए, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए उसको रखना है और फिर चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है 2x² - 3x। अब आप इसको
डेरिवेट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो एफ डैश एक्स आएगा कितना, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 2 बाहर है पहले से, तो कितना हुआ 4x और 3x का 3। आपका सेकेंड स्टेप, आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे x के। तो 4x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/4। अब एक लाइन ड्रॉ करिए जिसमें एक तरफ होगा -इन्फिनिटी और एक तरफ होगा +इन्फिनिटी। ये वैल्यू आप बीच में एंटर कर दीजिए। अब इनके बीच में आपको कोई वैल्यू पुट करनी है अपने डेरिवेटिव में। तो आपके पास जो डेरिवेटिव था उसमें 3π/4 और -इन्फिनिटी के बीच में 0 आएगा, तो 0 पुट कर लीजिए। 4 इंटू 0 -3, इट मीन्स -3। तो ये आपको प्रोवाइड किया माइनस। अब आप चाहो तो इससे आगे 3/4 के आगे क्या हो सकता है आपका, 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आप 2 रख लीजिए। अगर आप 2 रखते हैं तो 4 इंटू 2 -3 कितना 5, इट मीन्स ये आपका प्लस आया। तो जो आपको माइनस वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो आपका क्या हुआ, वो आपका हुआ इंक्रीजिंग। इसका मतलब वो इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया आपका। और जो आपको प्लस प्रोवाइड कर रहा है, जो माइनस प्रोवाइड कर रहा है वो है डिक्रीजिंग, और जो प्लस प्रोवाइड कर रहा है वो है इंक्रीजिंग। तो इंटरवल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैसे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब, जब आपके पास x का वैल्यू है -इन्फिनिटी से 3/4। तो ये आपका इंटरवल हो गया। एंड एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कब, जब x का वैल्यू 3/4 से और +इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। तो इस तरीके से आपके इंटरवल आ गए बेटा, और ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग decreasing in interval क्या है, -इन्फिनिटी से 3/4। and function is strictly increasing in interval 3/4 से एंड +इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी आपसे इंटरवल ही पूछा गया है। ये आपको फंक्शन दे रखा है, आपसे कहा है कि इसका इंटरवल आप फाइंड करिए। तो चलिए बेटा हम इसका इंटरवल फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमको यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो फंक्शन हमारे पास था 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब इसका आप डेरिवेटिव करिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा बेटा, x³ का 3x² और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना हुआ 6x², और ये आया 6x - 36। इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए, ये प्रोवाइड करेगा x² - -6। इसके आप फैक्टर कर लेना, फैक्टर करने आपको ऑलरेडी आते होंगे। जब आप इसके फैक्टर कर लेंगे तो यह आपके पास आएगा x + 2 and x - 3। अब फर्स्ट फैक्टर को आप किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। लेकिन पहले तो डेरिवेटिव को ही 0 के इक्वल रखना है। तो ये हुआ 6 मल्टीपल में x + 2 and x - 3 = 0।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड x - 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, x इज 3। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, इन्हें आप रख लीजिए एक लाइन में और चेक करिए। दिस इज -2 एंड 3, -∞ एंड +∞। डेरिवेटिव में आपको वैल्यू रखना है और चेक करना है ये किस पे कौन सी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। चलिए बेटा, एफ डैश -∞ और -2 के बीच में बताइए क्या, -3। तो -3 आप पुट करिए डेरिवेटिव में, जो आपका डेरिवेटिव है कौन सा आप इसमें कर लीजिए, जो फाइनली आपने निकाला इसके अंदर। तो ये आएगा 6 -3 + 2 -3 -3 6, यहाँ से आया -1 एंड -6। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, प्लस ही मिला ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा 36, इट मीन्स प्लस। सेकेंड, -2 से और 3 के बीच में आप 0 रखेंगे, सबसे इजी तो वही है। तो क्या आएगा 0 + 2 एंड 0 - 3। तो देखिए यहाँ माइनस आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, तो अगेन -36 आ गया, तो ये माइनस आया। नेक्स्ट 3 से और इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ आप चाहो तो 4 रख लो, 6, 4 + 2 एंड 4 - 3, तो क्या प्रोवाइड करेगा 6 × 8 × 1, इट मीन्स पॉजिटिव। तो दो जगह आपका पॉजिटिव आ रहा है और एक जगह आपका नेगेटिव आ रहा है। तो अब आप लिख दीजिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंटरवल पूछा है ना आपसे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग कब, -∞ से -2 एंड यूनियन 3 से +∞। यहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग कहाँ, -2 से एंड 3। तो ये आपके इंटरवल्स आ गए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कई सारे पार्ट्स आपको गिवन हैं। जैसे देखिए यहाँ भी आपको इंटरवल ही फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताना है। ये अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, तो सभी को आप देख लीजिए, फिर हम इन्हें करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट है x² + 2x - 5। क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट, f(x) के इक्वल हम लेते हैं x² + 2x - 5। अब इसको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, दैट इज 2x + 2, और डेरिवेटिव को हम किसके इक्वल रखेंगे सेकेंड स्टेप में, 0 के। तो 2x + 2 = 0, देन x = -1। तो यहाँ पे आपके पास x का क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1, तो इधर -∞ और इधर +∞। अब क्या करना है आपको, इस डेरिवेटिव में रखना है वैल्यू -∞ से और -1 के बीच का कोई भी वैल्यू। तो -2 रख लो, तो 2 × -2 +2, दिस इज प्रोवाइड -4 + 2, इट मीन्स -2। तो यहाँ आया आपका -1 से +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो हम 0 ले लेते हैं, 2 × 0 एंड +2, इट मीन्स +2। तो ये आपका इंक्रीज कर रहा है, और फर्स्ट केस में आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ
लिख सकते हैं। यहाँ पहले तो यहीं पे मेंशन कर दीजिए एफ डैश माइनस टू क्या कर रहा है, जीरो से क्या है, लेस देन है, एंड एफ डैश जीरो जीरो से क्या है, ग्रेटर देन है। तो आपके पास इंटरवल क्या आ गया, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ वन। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं बेटा। इसका हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट, सिक्स का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू, मतलब हम ये कहेंगे ये बी पार्ट है क्योंकि उसे ए बी के फॉर्म में दे रखे हैं, दैट इज 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स 10 का 0 हो गया, माइनस 6x एंड माइनस ऑफ 4x। सेकेंड स्टेप आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे, जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो आएगा माइनस 6x माइनस 4x इक्वल टू 0, तो माइनस 4x इक्वल टू 6 एंड देन x इक्वल टू 6 बाई माइनस ऑफ 4, तो कितना हुआ 3/2, बट किसका, माइनस। अब आप ये एक लाइन में एंटर करेंगे वैल्यू, एक तरफ लेंगे आप माइनस इन्फिनिटी और एक तरफ लेंगे आप प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ बीच की वैल्यू अपने डेरिवेटिव में रखेंगे, डेरिवेटिव में ना कि फंक्शन में। -3/2 से इधर अगर आप चलेंगे तो आपके पास 3, 4, 5 सब माइनस में आएंगी, तो रख लीजिए, हम -3 रख के देख लेते हैं। तो -6 -4 माइनस ऑफ 3 कितना हुआ, -6 एंड प्लस 12, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 6, इसका मतलब क्या आया, प्लस आया साइन आपका। आप वैल्यू क्यों रखते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए किस पे आपका फंक्शन प्लस प्रोवाइड कर रहा है और किस पे फंक्शन आपका माइनस। -π/2 और इन्फिनिटी के बीच में आप 0 रख लीजिए, तो -6 इंटू 4 इंटू 0 इट मीन्स -6, तो यह आपका माइनस आया। तो आप चाहे यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि ये ऑलवेज आपका 0 से ग्रेटर होगा, और ये फंक्शन जब आपने डेरिवेटिव में 0 रखा तो 0 से लेस देन होगा। आपसे क्या पूछा गया था, इंटरवल्स पूछे गए हैं, तो अब आप इंटरवल्स लिख सकते हैं। तो लिखिए, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing in interval कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -3/2, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -3/2 से एंड प्लस ऑफ इन्फिनिटी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन 6 का सी पार्ट। क्या है सी आपके पास, 6 का सी आपके पास है, फंक्शन इज -2x³ -9x² -12x एंड प्लस ऑफ 1। यहाँ पे आपको फिर से डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट स्टेप यही होता है आपका, तो डेरिवेटिव करिए। ये आपको प्रोवाइड करेगा -6x² -18x -12,
कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है? तो यहाँ कॉमन है -6। अगर आप -6 कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग क्या होगा बेटा? x² प्लस 3x प्लस 2। अब इंटरनल जो भी है इसकी आप फैक्टर कर लेना। फैक्टर आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं। जब आप फैक्टर करेंगे तो यह आएगा x+1 एंड x+2। अब ये इस फॉर्म में आपने डिज़ाइन कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है? आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे x के। तो x+1 को अगर आप 0 के इक्वल करेंगे तो यह आएगा -1, और सेकेंड है x+2 को 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा -2। अब ये सारी वैल्यूज आपको एक लाइन पे ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि आपको इंटरवल फाइंड करने हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। -1 और -1 से पहले क्या आएगा? -2, और इधर क्या आएगा आपके पास? -∞। और इधर क्या हो गया? यह आपका हो गया +∞। तो यहाँ आपको ये सारी वैल्यू रख के अपने डेरिवेटिव में चेक करना है कि कहाँ पे आपका फंक्शन माइनस प्रोवाइड कर रहा है और कहाँ पे आपका फंक्शन प्लस प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए रखते हैं और चेक करते हैं। तो -∞ और -2 के बीच में आप -3 ले लीजिए। फंक्शन डेरिवेटिव में रखना है -3 + 1 -3 + 2 हमने यहाँ पे रखा है, जो लास्ट हमने डेरिवेटिव निकाला था। आप चाहो तो स्टार्टिंग में रख सकते हो। तो क्या आएगा? -6, यहाँ से -2 और -1। अब देखो माइनस 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 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा। कितना? 12। तो ये आ गया माइनस। अब -2 और -1 के बीच में क्या होता है? 3/2 माइनस का, क्योंकि 3/2 का मतलब हुआ 1.5। तो आप यहाँ 1.5 लिख दीजिए। तो -6 फिर से डेरिवेटिव में ही रखना है। किसका? माइनस का। तो -1.5 प्लस ऑफ 1 -1.5 प्लस ऑफ 2। जब आप इन्हें माइनस प्लस करेंगे तो कितना होगा? -6। ये क्या आएगा? -0.5, और यहाँ क्या आएगा आपके पास? यहाँ आएगा 0.5। तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपको प्लस प्रोवाइड किया। अब लास्ट वाले पे चलते हैं, -1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ 0 रख लीजिए। तो -6, 0 + 1 एंड 0 + 2, दिस इज प्रोवाइड -12। तो यहाँ पे आपका आया माइनस। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने यहाँ सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, साइन चेक कर ली हैं। अब आप अपने फंक्शन को यहाँ लिख सकते हो। तो लिखिए, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ? 2 इंटरवल्स आपके पास हैं। कहाँ कहाँ पे? -∞ से -2 एंड यूनियन -1 से +∞। यहाँ फंक्शन आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ पे बेटा? तो -2 से -1, यहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा था। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर डी। क्या है डी बेटा? देखो, ये है
6 माइनस 9x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसे करते हैं। 6 का डी पार्ट। फंक्शन हमारे पास क्या है? 6 माइनस 9x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करिए फर्स्ट स्टेप। कितना हुआ? -9 माइनस ऑफ 2x। सेकंड, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो -9 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आया? 9 इधर जाके प्लस और 2 माइनस डिवाइड में -9/2। और -9/2 आपके पास एक मिडिल पॉइंट आ गया। आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस पे इन्फिनिटी, किस पे ये प्लस प्रोवाइड करेगा फंक्शन और किस पे माइनस। तो इन दोनों के बीच में डेरिवेटिव में -9/2 का मतलब होता है 4.5। तो आप 5 रख लीजिए, -5 रखिए। -9 माइनस 2 -5, दिस इज प्रोवाइड -9 प्लस 10, इट मीन्स प्लस ऑफ 1। तो ये प्लस आ गया साइन, और इधर आप 0 रख दीजिए। तो -9 माइनस 2 इंटू 0, तो -9 आएगा। इसका मतलब माइनस आपको प्रोवाइड करेगा। अब आपको स्टेटमेंट लिख देना है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल किस पे? -∞ से -9/2, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -9/2 से एंड प्लस इन्फिनिटी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास है, ये है ई आपके पास। फंक्शन दिया हुआ है आपको x+1 का होल क्यूब एंड x-3 की होल क्यूब ऑल्सो। तो इसको डेरिवेटिव थोड़े ध्यान से करना, क्योंकि आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो 6 का ई, फंक्शन इज गिवन x+1 क्यूब माइनस, नहीं मल्टीपल में है, x-3 क्यूब। तो देखो बेटा, इसमें आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो डायरेक्ट तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, x-3 को हमने बाहर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x+1 का क्यूब हमने किया, फिर x+1 का क्यूब हमने बाहर लिया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x-3 का क्यूब कर दिया। अब देखो क्या आया आपके पास, इसका जब आप करेंगे तो आएगा 3x+1 का होल स्क्वायर। तो ये आया 3x+1 का स्क्वायर एन x-3 का होल क्यूब। ये पहले से मल्टीपल में है। सेकंड में आएगा 3x-3 का क्या होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में था x+1 का क्यूब। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है क्या? तो कॉमन आपको दिख रहा होगा क्या, एक तो 3 और एक है x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर आप बाहर ले गए, 3 बाहर चला गया, इसकी पावर 3 थी, 2 बाहर ले गए, तो कितना बचा? x-3। तो बेटा वैसे ही इधर बचेगा x+1। तो आप इसे लिखेंगे 3x+1 का होल स्क्वायर एंड x-3 का होल स्क्वायर। तो यह आया आपके पास 2x माइनस ऑफ 2, इसमें से भी 2 आप बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो हो जाएगा 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर एंड x-1। अब आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखिए। तो यह आएगा 6x+1 का होल स्क्वायर,
एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से x के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1, क्योंकि इसे प्लस के इक्वल करें, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 एंड यहाँ से 3 एंड 1। तो इन्हें आप लाइन पे रख लीजिए और चेक करिए कहाँ से कहाँ तक आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है और कहाँ डिक्रीज कर रही है, -1, 1 एंड 3। तो यहाँ पे आप अपने डेरिवेटिव में रखिए और चेक करेंगे। डेरिवेटिव में इनके बीच का वैल्यू हम क्या ले लें, -2। तो रखिए 6 -2 + 1 स्क्वायर -2 -3 स्क्वायर -2 एंड -1। तो बेटा जी ये कितना आया, 6 -1 का स्क्वायर -5 स्क्वायर एंड -3। तो देखो ये तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो कितना आएगा, 1 × 25 × -3। अब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही तो आएगा, तो ये आया माइनस। सेकंड, इन दोनों के बीच में आप 0 ले लो, दिस इज 6, 0 + 1 का स्क्वायर 0 - 3 का स्क्वायर 0 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा, 6 × 1 -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 9 आ गया एंड -1। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड माइनस, हाउ मच, 54। तो ये माइनस हो गया अगेन। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। नेक्स्ट क्या है, आपने यहाँ पे किस पे चेक किया था, 0 पे। 1 से 3 के बीच में आप रख लीजिए, 2 रख लीजिए। तो 6 2 + 1 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर एंड 2 - 1। तो बेटा यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 × 3, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 और दिस इज प्रोवाइड ऑल्सो 1, तो 54, मतलब पॉजिटिव आया आपका। अब नेक्स्ट पे चले जाइए। नेक्स्ट पे 3 एंड इन्फिनिटी के बीच में आपको वैल्यू रखना है, तो आप चाहो तो 10 रख लीजिए, आप चाहो तो 4 रख लीजिए। चलिए हम 4 रख लेते हैं। 6 4 + 1 का होल स्क्वायर 4 - 3 का होल स्क्वायर एंड 4 - 1। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, 6 × 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 एंड दिस इज 3। तो सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आप किस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये आपका प्लस होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली एंड साइन आपने असाइन कर दिए। तो अब आप लिख दीजिए, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली पहले तो डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही लिख देते हैं, डिक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से -1 एंड यूनियन -1 से 1। अगर आपके पास 2 इंटरवल आ रहे हैं तो आप यूनियन का यूज करिए। तो f' इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 से 3 एंड यूनियन 3 से +∞। तो इस तरीके से बेटा आपको ये करने थे। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है सो दैट log x + 1 - 2x upon 2 + x is increasing function throughout its domain। तो सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से आपको करना है डेरिवेटिव। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। y = log
1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब वाई डैश। अब वाई डैश जब आप करेंगे तो लॉग का क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें क्या लगाना है आपको, इसमें लगाना है डिवाइड रूल। तो क्या होगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि फिर आप लोग गलतियां कर देते हैं। तो 2x माइनस 2x को हमने बाहर रखा एंड 2 प्लस एक्स, इस तरीके से आप इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे। एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन ये आपके पास कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, तो यह आया 2 प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 2x, यहाँ x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 एन अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो y डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप इसे सॉल्व करिए, तो ये प्रोवाइड करेगा 4 प्लस 2x माइनस ऑफ 2x, कितना 4 प्लस 2x माइनस ऑफ 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास जो बचा उसे आप सॉल्व करिए, तो -4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये आपके पास है। अब आप इसको सॉल्व करिए, आगे अगेन आपको सॉल्व करना है। तो y डैश कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स। अब जरा सॉल्व करिए इसे, तो y डैश इक्वल टू दिस इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x माइनस 4x। तो देखो बेटा 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 4x से 4x कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या बना, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन का जरा स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था, द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। तो x की वैल्यू ऑलवेज -1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो उस केस में अगर हम इसको लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे 2 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स। अब इसे अगर आप 0 के इक्वल रख भी दें, माना y डैश आप इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो सारे एलिमेंट के हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का वैल्यू आएगा कितना, 0। तो यहाँ से तो आपकी बात नहीं बनी, लेकिन आपको गिवन था, क्या गिवन था, आपको गिवन था x इज ग्रेटर देन -1। अब आप यहाँ ग्रेटर देन ऑफ -1 कह रहा है, तो इससे ग्रेटर वैल्यू आप रख के देख लीजिए, किसमें, फंक्शन में। अगर हम y डैश में -1 से ग्रेटर मतलब 0 रखते हैं तो कितना होगा, 0 अपॉन 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0। तो क्या प्रोवाइड करेगा, 0। तो प्लस वैल्यू आ गई या नहीं आई, तो प्लस ही आ गई ना। आप चाहो तो 1 पे रख के देख लीजिए, चलिए 1 पे रख लेते हैं, तो आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3, 9 इंटू 1 अपॉन 2, हाउ मच, 1 अपॉन 18। तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, कब प्रोवाइड कर रहा है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ -1 है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं
वाई डैश इज ग्रेटर देन ऑफ 0 इफ कब x इज ग्रेटर देन ऑफ -1। ठीक है, तो आप लिख दीजिए द फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट its domain। अगर हम इसके दिए हुए डोमेन का यूज करते हैं तो फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अदरवाइज इंक्रीज करे या ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन जो गिवन था उस पे इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू ऑफ x फाइंड करिए। ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है। कैसे, आपको वो इंटरवल्स पता करने के लिए कह रहा है जिस पे फंक्शन आपका इंक्रीज करे और वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने का तो आपका वही तरीका है कि डेरिवेटिव करिए और फंक्शन को 0 के इक्वल लिख दीजिए और वहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, y इज गिवन x ब्रैकेट में x -2 एंड इसका होल स्क्वायर। आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है। तो चलिए बेटा इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, उससे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो x का अंदर, क्या होगा x² - 2x का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करिए। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² - 2x देन स्क्वायर, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा बेटा 2x² - 2x की पावर 1। अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा, अगेन होगा x² - 2x का। तो फाइनली आपके पास क्या आया, यहाँ से आएगा 2x - 2। तो आप लिख सकते हैं 2x² - 2x 2x - 2। यहाँ 2 आप अंदर से कॉमन ले लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 4 x² - 2x x² - 2x। तो यहाँ क्या हुआ x -1। अभी आप एक और चीज़ कॉमन ले सकते थे इसमें से x, तो आएगा 4x x -2 एंड x -1। तो इस तरीके से आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इस डेरिवेटिव को आप इक्वल करिए 0 के। किसके, 0 के। तभी तो आपके पास x का वैल्यू आएगा। आपसे पूछा था ना वैल्यू ऑफ x फाइंड करिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन नहीं, फैक्टर। तो यहाँ से x क्या आया 0, सेकंड को 0 के इक्वल रखेंगे क्या आएगा 2, थर्ड फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे क्या आएगा 1। तो ये आपके यहाँ पे वैल्यू ऑफ x आ गई हैं, दैट इज ए क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ x। अब आपको चेक करना है कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करिए, कितना है 0 1 2 एंड -∞ एंड +∞। चलिए अब हम यहाँ पे अपने डेरिवेटिव में वैल्यू रखते हैं। तो -∞ एंड 0 के बीच में क्या -1 फंक्शन में रखो, 4 -1 फंक्शन में नहीं डेरिवेटिव में यहाँ पे। तो -1 -2 -1 कितना आया बेटा, तो यह आया -1 -3 -2, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस और माइनस से माइनस, इट मीन्स माइनस आया। पूरा कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो -24 वाई डैश क्या रखना है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या 0.5, तो 0.5 रख लीजिए। 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो 4 × 0.5
0.5 माइनस ऑफ 2, 0.5 माइनस ऑफ 1, तो यह आया आपके पास 4 इंटू 0.5, और यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 1.5, एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 0.5, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्रोवाइड करेगा आपको प्लस। एंड नेक्स्ट स्टेप 1 से 2 के बीच में, तो 1.5 आप ले सकते हैं, तो 4 1.5, 1.5 माइनस ऑफ 2, 1.5 माइनस ऑफ 1, तो यह आएगा बेटा 1.5, एंड यहाँ आएगा माइनस 0.5, एंड ये आपका प्लस 0.5 आएगा। तो अल्टीमेटली जब सबका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, तो यह आपने माइनस असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट है 2 से इन्फिनिटी के बीच में, 3 ले लीजिए, तो 4 इंटू 3, 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस ऑफ 1, तो यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा होगा कितना, ये आ गया आपके पास 1 एंड इंटू 2, सब पॉजिटिव है तो ये प्लस आ गया। तो आपका फंक्शन जहाँ जहाँ इंक्रीज कर रहा है वो लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से 1 यूनियन 2 से प्लस इन्फिनिटी, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड इंटरवल ऑफ 1 से 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि प्रूफ करिए कि ये हमारा वैल्यू इसके बीच में क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कोई इंटरवल तो निकालना नहीं है, जस्ट डेरिवेटिव करिए और चेक कर लीजिए इसके बीच में, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसके अंदर, जस्ट चेक करके आपको बता देना है कि इंक्रीज कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस करने आपके लिए बड़े आसान होते हैं बेटा। ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ पे चेक करके बताइए, तो ठीक है, यहाँ पे हम चेक करके बताना नहीं है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम फंक्शन को थीटा के रिगार्डिंग डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, y डैश इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पूरा हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन रिगार्डिंग ऑफ थीटा 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा को आप बाहर लिखेंगे, द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन में जो भी वैल्यू है उसका क्या होता है, उसका होता है होल स्क्वायर, एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा अलग था। तो बताइए बेटा क्या आया, 4 साइन थीटा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 4 कॉस थीटा, तो ये हुआ 4 कॉस थीटा प्रोडक्ट में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो y डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो यह आएगा आपके पास 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब बेटा जरा इन्हें ध्यान से देखो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आप इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 आपने कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो वाई डैश हुआ आपके पास 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आपको कहा नहीं कि आप थीटा का वैल्यू फाइंड करिए, सिर्फ कह रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज करता है। इंटरवल आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, तो जस्ट आप एक लाइन ड्रॉ करिए और चेक कर लीजिए कि ये आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है या नहीं। क्या इंटरवल था, 0 से π/2, इसके बीच का वैल्यू आपको रखना है। तो चलिए बीच का वैल्यू रख लेते हैं। तो बीच में क्या आता है, 30, 45, 60, तो 60 रख लीजिए, π/3 तो होगा 8 cos π/3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos π/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब आप cos π/3 का वैल्यू पुट करिए। cos π/3 मतलब cos 60 कितना होता है, 1/2। तो 8 इंटू 1/2 प्लस 4, 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो बेटा इससे आप इसे कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 प्लस 4 8 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो 4 प्लस 1 5/2 का स्क्वायर 25, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 प्लस 1 5/2, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 था, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऊपर चला गया माइनस ऑफ 1। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 25, 32 माइनस ऑफ 1 हाउ मच, 7/25। इसका मतलब हुआ y डैश π/3 0 से क्या है, इंक्रीज ही कर रहा है ना, ग्रेटर ही है ना, ग्रेटर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये आपका यहाँ क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग 0 to इन्फिनिटी। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, आपके लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करिए और बीच की वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे रखिए, इसका डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आएगा, 1/x। कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, 0 से इन्फिनिटी। अब बेटा एक बात बताइए, 0 से आपने इन्फिनिटी ड्रॉ किया, अब इस फंक्शन के अंदर आप 1 रख लो तो 1/1, पॉजिटिव ही तो आया, 2 रख लो पॉजिटिव आएगा, 3 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, 4 रखेंगे पॉजिटिव आएगा। तो हर केस में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ही प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ क्या आ गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब f'(1) is greater than of 0, it means function is increasing, function is increasing किस पे, ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी पर आपका फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप चाहे तो कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन इज गिवन दैट इज x² माइनस x प्लस ऑफ 1, कह रहा है नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग और -1 and 1। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, दैट इज प्रोवाइड 2x माइनस ऑफ 1। x का डेरिवेटिव करोगे 1, 1 का करोगे 0। सेकेंड स्टेप, इसे आप 0 के इक्वल रखेंगे तो आएगा 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1/2।
अब आप इसको चेक करिए, ऑलरेडी आपको दो वैल्यू उसने पहले से दे रखी थी, क्या, -1 एंड 1। तो -1 एंड 1 पे भी आपको क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे -1, 1/2 एन +1। इन्फिनिटी पे हम जानेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें फिक्स दे दिया उसने कि यहाँ चेक करके बताइए। अब हम अपने फंक्शन में जो डेरिवेटिव है इन दोनों के बीच की वैल्यू रखेंगे, तो क्या 0 रख लीजिए। 2 × 0 -1 इट मीन्स माइनस आ गया, -1 आ गया ना, तो माइनस आया आपके पास। f' जब आप इसके आगे की वैल्यू रखेंगे, ये 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.6 रख लीजिए। तो 2 × 0.6 -1, दिस इज प्रोवाइड 1.2 -1, तो क्या आया, 0.2 आ गया, तो ये प्लस आ गया। तो कुल मिला के आपका एक जगह फंक्शन f' 0 पे फंक्शन लेस देन ऑफ 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कब डिक्रीज कर रहा है फंक्शन आपका, जब आपके पास वैल्यू कितनी है, इन इंटरवल, किस इंटरवल पे, -1 से 1/2, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो हो गया। अब आप इंक्रीजिंग लिखेंगे, इंक्रीजिंग, तो आपका इंक्रीजिंग कर रहा है इन इंटरवल 1/2 से 1। अगर बेटा कोई फंक्शन -1 से 1/2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ 1/2 से 1 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि आपका फंक्शन नाइदर इंक्रीज करेगा नॉर डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ सीधे सीधे लिख दीजिए, हैंस फंक्शन इज नाइदर strictly increasing nor decreasing in interval किस पे, -1 से 1। क्यों, क्योंकि आपने एक जगह दिखा दिया -1 से 1/2 ये कर रहा था डिक्रीज और 1/2 से 1 के बीच में कर रहा था इंक्रीज। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो ना तो ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है और ना ही फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग 0 to π/2। तो कौन सा डिक्रीज कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 12 का फर्स्ट, f(x) इज cos x। अब इसको डेरिवेटिव करिए तो क्या आएगा, -sin x। किस पे चेक करने के लिए कह रहा था, 0 से π/2। अब 0 से π/2 के बीच में बेटा 45 भी होता है, 30 भी होता है, तो ज़रा आप 30 रख लीजिए cos π/, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, sin π/6, तो क्या वैल्यू आई आपकी, -1/2। अब सीधे सीधे आपको दिख रहा है यहाँ पे f' π/6 की जो वैल्यू है आपकी वो 0 से क्या है, लेस देन है। इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन किस पे, 0 से π/2। ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है बी पार्ट। बी है f(x) क्या, cos 2x। अब बेटा इसका भी डेरिवेटिव करिए, कितना आएगा, -2 sin 2x। अब आप यहाँ वैल्यू रख के देखिए, क्या ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वैल्यू किसके बीच में रखना है,
0 से π/2 के बीच में। तो हम यहाँ 30 फिर से रख लेते हैं, मतलब π/6, तो यह आएगा -2 sin 2 × π/6, कट करेंगे तो π/3 हो गया। इट मीन्स -2 sin π/3, और π/3 की वैल्यू क्या होती है साइन में? ये होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, -√3। तो इस केस में भी क्या हुआ, आपके पास फंक्शन लेस देन ऑफ 0 हो गया। तो आप लिख सकते हैं द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है? ऑन 0 से π/2। थर्ड पे चलते हैं बेटा। थर्ड क्या था? थर्ड है आपके पास cos 3x। कितना है? cos 3x। fx इक्वल टू दैट इज cos 3x। तो cos 3x में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 3 sin माइनस में 3x। अब आप इसको जरा 0 के इक्वल रख दीजिए। अगर आप इसे 0 के इक्वल लिखते हैं तो यह आएगा -3 sin 3x इक्वल टू 0। इट मीन्स sin 3x इक्वल टू क्या हुआ? 0 हुआ। अब साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है? 0 की भी होती है और पाई की भी। तो जरा हम यहाँ पाई ले लेते हैं। क्या? साइन पाई। तो साइन से साइन कैंसिल, 3x इक्वल टू क्या हो गया? पाई, देन x इक्वल टू π/3। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ आपके पास एक वैल्यू आ गई π/3। अब आप इन्हें चेक करके देखेंगे कि ये यहाँ पे आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? π/3 एंड दिस इज 0 एंड π/2। तो इनके बीच का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। अब π/3 एंड π/2 के बीच में आप चाहे जो वैल्यू पुट कर लीजिए, तो क्या फंक्शन आपको कभी इंक्रीज प्रोवाइड करेगा? क्या कभी ये आपको कोई वैल्यू ऐसी प्रोवाइड करेगा जिससे कि आपका प्लस बन जाए? तो ये तो चेक करके पता चलेगा। चेक करते हैं। तो बेटा आप इन्हें चेक कर लेना, इनके बीच की वैल्यू रख के 0 से π/3 के बीच में ये आपको डिक्रीज प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे आपको इंक्रीज प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो ना तो ये आपको इंक्रीज प्रोवाइड कर रहेगा और ना ये डिक्रीज प्रोवाइड करेगा। तो नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग का केस आपका यहाँ बन जाएगा। तो जब नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज बन रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही करेगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके फर्स्ट 2 पॉसिबल हुए, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कैसे हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे 0 से π/3 के बीच में आप फंक्शन में डेरिवेटिव में π/4 ले लीजिए। चलिए, तो क्या होगा? -3 साइन, जब आप यहाँ रखेंगे 3x में तो आपका बनेगा 3 π/4। तो साइन 3 π/4 होता है 135। तो 135 का वैल्यू होता है 1/√2। इट मीन्स आपके पास क्या आया? -3/√2। तो इसलिए हमने माइनस लिखा। अब π/3 एंड π/2 के बीच में आप चाहें तो 75 ले लीजिए। 75 का मतलब जानते हैं? 75 को अगर आप रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 5 से कट करेंगे 25 एंड 5 3 एंड 3 बच गया एंड 6। 75 मतलब हो गया 25/6, 36। तो ये रखिए। तो ये सीधी सीधी अगर हम 75 ही कहते हैं, माना 75 रखते हैं, तो 75 3 जा 225 आ जाता कि नहीं? और 225 क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन किसका? माइनस, इसलिए आपको प्रोवाइड करेगा प्लस।
समझ गए बेटा? तो इसलिए यहाँ माइनस आया और यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। तो आप ओवरऑल लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग on pi/3 to pi/2 and decreasing on 0 से pi/3। ठीक है, तो we conclude that क्या conclude हुआ, function is neither increasing nor decreasing। तो फंक्शन आपका ना तो इंक्रीज किया और ना ही किया आपका डिक्रीज। इसका फोर्थ पार्ट है cot x, cot नहीं tan x है बेटे। तो ले लेते हैं d इज tan x, फंक्शन हमने ले लिया tan x के इक्वल। जरा यहाँ पे डेरिवेटिव करिए, तो ये आएगा आपके पास क्या, cot x। अब आपके पास एक सेकेंड, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। कहाँ चेक करने के लिए कह रहा था, तो चेक करने के लिए कह रहा है आपको 0 से pi/2। तो ये तो सेम रिएक्ट करेगा जैसा आपका फर्स्ट केस बना था। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज वाला केस यहाँ बन जाएगा। फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं वैल्यू तो रख लीजिए 0 से pi/2। इनका वैल्यू बीच का कोई भी रखिए, तो हम रख लेते हैं pi/4। तो क्या होगा, sec स्क्वायर pi/4। sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, √2। sec स्क्वायर pi/4 की वैल्यू √2, इसका स्क्वायर दैट इज 2। तो प्लस आया कि नहीं, तो क्वेश्चन में प्लस थोड़ी पूछा था, इंक्रीज थोड़ी पूछा था, डिक्रीज पूछ रहा था। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपका पास ऑप्शन कौन से ठीक हुए, तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन हुए फर्स्ट एंड सेकंड। हैंस द करेक्ट आंसर आर ए एंड बी। तो आपके पास करेक्ट आंसर हुआ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज डिक्रीजिंग। आपसे पूछ रहा है ये किस पे डिक्रीज करेगा। तो ये तो आपको डेरिवेटिव करने के बाद पता चलेगा किस पे डिक्रीज कर रहा है, हो सकता है नन ऑफ दीज भी रहे। तो चलिए हम इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। फंक्शन को हमने लिया x⁻100 प्लस sin x -1। इसका डेरिवेटिव करिए बेटा, दैट इज प्रोवाइड 100 x⁻99 और साइन का क्या बनेगा डेरिवेटिव, cos x। आपको चेक करना था 0 से 1 एंड pi/2 से पाई, ये सारे आपको चेक करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, बिना चेक करे तो आपके पास पॉसिबल ही नहीं है कि वैल्यू आ जाए। तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। इसका फर्स्ट केस है 0-1 के बीच में पूछ रहा है, तो बेटा इसके बीच में आप चाहो तो 0.5 ले सकते हो। ठीक है, 0.5 लेके चेक करिए क्या ये यहाँ पे आपको डिक्रीज फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम लेंगे 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो ये आया 100 1/2 की पावर 99 एंड cos 1/2। तो देखिए कोई भी वैल्यू यहाँ माइनस प्रोवाइड करेगी नहीं, तो क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन आपके पास जब 1/2 में निकाला आपने तो 0 से क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो आप यहाँ लिख दीजिए तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे फंक्शन क्या किया, इंक्रीज किया। सेकंड देखो,
सेकंड में क्या था, आपको चेक करना था किस पे, π/2 से पाई। अब चाहो तो आप यहाँ भी रख लीजिए इनके बीच का वैल्यू, π/2 से पाई के बीच का वैल्यू। तो 135 रख लो, 3π/4 रख लीजिए, तो कितना आएगा 100, 3π/4 की पावर 99 एंड cos 3π/4। तो cos 3π/4 होता है -1/√2, लेकिन बेटा यहाँ तो पावर 99 है और 100 मल्टीप्लाई में है, तो क्या प्रोवाइड करेगा, कितना भी वैल्यू आप यहाँ पे कर लीजिए लार्जर ही आने वाली है, तो प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। आप चाहो तो पाई का वैल्यू रख लेना 22/7 और उसकी पावर निकाल लेना 99, और वैसे 3/4 की पावर 99 निकाल लेना और मल्टीप्लाई करके 100 में मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस करना 1/√2 दैट इज प्रोवाइड पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन में जब आपने रखा 3π/4 तो जीरो से क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। सी पार्ट पे चलते हैं। सी क्या है, 0 से π/2, 0 से π/2, तो यहाँ 45 रख लीजिए, चलिए रखते हैं 45 मतलब π/4, तो क्या हुआ 100 π/4 की पावर कितनी 99 एंड प्लस cos π/4, तो cos π/4 क्या होता है 1/√2। आप यहाँ 22/7 रखेंगे और उसकी पावर 99 करना, और ये ऑलरेडी प्लस में प्रोवाइड कर रहा है तो प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब देखिए आपने 3 केस चेक किए, तीनों में इंक्रीज कर रहा है, तो बचा क्या, नन ऑफ दिस। तो फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस function is strictly increasing, इंक्रीजिंग तो सब पे हो रहा है ना, तो आपको डिक्रीजिंग बताना था, डिक्रीजिंग इन none of the interval। तो फाइनली आपके पास करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ डी, कौन सा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आप स्टेटमेंट इसका समझ लीजिए, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता। क्या क्वेश्चन है, फॉर द व्हाट द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1 and 2। यहाँ एक चीज़ नहीं लिखा था, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन लीस्ट वैल्यू, बिना लीस्ट वैल्यू के आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, पहले तो आपको इसको डेरिवेटिव कर देना है, x² प्लस ax प्लस 1, इसको डेरिवेट करिए, इसका डिफ्रेंशिएट करिए, दैट इज 2x प्लस ऑफ a, इसे 0 के इक्वल रख दीजिए। और 0 के इक्वल कब रखेंगे, कब, जब आपके पास x का वैल्यू क्या हो 1, तो यहाँ रखो 1, 2 1 प्लस ऑफ a। अब आप इसको 0 के इक्वल रखो क्योंकि उसने कहा था लीस्ट वैल्यू, तो 2 प्लस a इक्वल टू 2 प्लस a इक्वल टू 0, इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इज माइनस ऑफ 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया a का। नेक्स्ट है लेट एनी डिसजॉइंट्स -1 and 1, या क्लोज इंटरवल दे रखा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको यहाँ चेक करके बताना है कि ये आपका इस पे क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, इस जो भी आपको यहाँ इंटरवल दे रखा है। तो सबसे पहले हम इंटरवल ले लेते हैं, इंटरवल नहीं क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1/x,
देखो बेटा, डिफ्रेंसिएशन सीख लो पहले तो। 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है। वैसे ही बेटा डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x² होता है -2/x⁻³ तो अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन करिए इनका यूज करके। तो f' आपके पास आया 1/x का कितना -1/x²। अब फंक्शन को जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, आप उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखते हैं। तो आपने 0 के इक्वल लिख दिया। आफ्टर दैट 1 - x² इक्वल टू क्या आया 0, और यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हुआ 1/x²। इट मीन्स x² आपके पास हो गया कितना 1, तो x का वैल्यू क्या हुआ ±1। तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू ±1 आ गया। अब आप इनको एक लाइन पे रिप्रेजेंट करिए और चेक करिए कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो एक लाइन लेते हैं, कुछ इंटरवल्स आपको पहले से दिए हुए थे, कुछ वैल्यूज -1 +1 यही है ना आपके पास। तो -1 एंड +1, ये हमने -1 +1 ले लिया, और इनके बीच में हमसे कहा गया था कि फंक्शन हमारा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो इनकी कोई भी बीच की वैल्यू आप लेके एंड दिखा सकते हैं, लेकिन हम इन्फिनिटी पे भी चले जाते हैं, +∞ और -∞ दोनों हमने ऐड ऑन की। अब इनका हम चेक करते हैं f', तो -∞ और -2 के बीच में -∞ और -1 के बीच में -2 आएगा। डेरिवेटिव में रखिए बेटा, तो 1 - -2 का स्क्वायर हाउ मच, दैट इज 1 - 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 3/4, तो यहाँ पे ये प्लस आ गया, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है -∞ से -1 के बीच में। अब -1 एंड 1 के बीच में 0 आता है, 0 रख लीजिए, तो 1 - 1/0², इट मीन्स 1, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आप आगे चले जाइए, आगे में क्या है 1 से एंड इन्फिनिटी के बीच में, तो 2 रख लो, तो 1 माइनस, अब जब आप यहाँ रखेंगे अपने फंक्शन में तो आएगा 1/4। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है ना, स्क्वायर बन जा रहा है, तो स्क्वायर बन रहा है तो हर किसी में आपको क्या प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव वैल्यू। तो आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हर किसी में आपको इंक्रीज ही प्रोवाइड कर रहा है। द फंक्शन, आपने जब ऑब्जर्व किया कि सभी में पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा था, तो आप यहाँ दिखा सकते थे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, किस इंटरवल पे, जो भी आपने इंटरवल निकाले वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, -∞ से -1, यूनियन 1 से 1, यूनियन 1 से +∞, सब पे इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब जो आपने प्रूफ करने के लिए कहा था वो आपका प्रूफ ऑलरेडी हो गया, बट फिर भी आप लिख दीजिए द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली किस पे, अगर आप माइनस डिक्रीजिंग के लिए कह रहा, आई थिंक इंक्रीजिंग के लिए बात हो रही थी ना, इंक्रीजिंग, तो यहाँ डिक्रीजिंग तो करेगा ही नहीं, क्या करेगा इंक्रीजिंग करेगा, इंक्रीजिंग -1 से 1। तो ये प्रूफ कराने के लिए कह रहा था, आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, है आपके पास क्या, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16।
प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन एंड डिक्रीजिंग दिस वन। तो यहाँ आपको फंक्शन गिवन है क्या, log sin x। फर्स्ट स्टेप आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो बेटा log का क्या होता है, वन अपॉन log x का वन अपॉन एक्स, तो log sin x का वन अपॉन साइन एक्स, और साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा इस तरीके से, sin x इंटू कॉस एक्स। तो क्या बना आपके पास, तो ये बन गया आपका cos अपॉन साइन, इट cot x। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज cot x, cot x आ गया। अब आपको कोई इंटरवल तो पूछा नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है, सिर्फ उन पे चेक करना है। तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए और चेक करिए, पाई बाई 2 से पाई, और कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। तो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए कह रहा है, तो फंक्शन पे हम जो हमारा डेरिवेटिव है उनके बीच का वैल्यू पुट करते हैं। तो हम पाई बाई 4 रख लेते हैं, पाई बाई 4 मतलब कॉट 45, पाई बाई 4, तो कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है, इट मीन्स आपका प्लस आया। तो आप यहाँ लिख देंगे पाई बाई 4 का जो वैल्यू है ग्रेटर देन ऑफ 0 है, इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन हाउ मच, 0 से पाई बाई 2। नेक्स्ट स्टेप हम पाई बाई 2 से पाई के बीच का वैल्यू पुट करेंगे। अब आप पाई बाई 2 एंड पाई के बीच का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आप ले सकते हैं 3 पाई बाई 4, जिसका मतलब होता है 135। तो कॉट 3 पाई बाई 4, कॉट 135 का वैल्यू होता है बेटा माइनस ऑफ 1, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट आपका क्या होता है, माइनस में। तो ये आपका हो गया माइनस, तो अब आप यहाँ मेंशन करिए, दैट इज 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है लेस देन ऑफ 0 आ गई, जिसका मतलब हुआ फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, हाँ किस पे, पाई बाई 2 से एन पाई। हो गया प्रूफ आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। करा प्रूव दैट द फंक्शन log cos x, cos भी किस में है, मॉड में है, इज डिक्रीजिंग 0 से पाई बाई 2 एंड इंक्रीजिंग दिस वन। तो यहाँ आपको चेक करने के लिए कहा गया है कि आप चेक करिए और बताइए ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो चलिए बेटा इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन था बेटा एफ एक्स इक्वल लॉग कॉस एक्स। सिमिलर इसी के जैसा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस का माइनस साइन, इसलिए हमने माइनस पहले लगा दिया, साइन अपॉन कॉस इट इज 10x, 10x आ गया। आपको चेक करने के लिए कहा गया था, पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एक तो है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और एक है आपके पास 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 का मतलब जानते हैं, दैट इज 270। तो यहाँ हमको चेक करना है 0 से पाई बाई 2, उसके बीच का वैल्यू आप ले लीजिए पाई बाई 4। तो क्या होगा माइनस 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 1 होता है तो माइनस ऑफ 1 हो गया, तो ये माइनस आ गया। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं पाई बाई 4 का वैल्यू 0 से क्या है, लेस देन है। तो आप लिखिए द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था आपको चेक करना था 3 पाई बाई 2 से एंड 2 पाई के बीच की वैल्यू। तो 3 पाई बाई 2, इसका मतलब होता है
आपका 270, कितना 270, और 2 पाई का मतलब होता है 360। इनके बीच का कोई वैल्यू लेना है। सपोज करिए आप 330 ले लेते हैं, तो आपने अगर 330 लिया तो आपको निकालना पड़ेगा tan 330। तो कैसे निकालते हैं, 360 माइनस 30, 360 वाला चेंज नहीं होते हैं, तो क्या आएगा tan 30, बट किस में माइनस, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 30, तो माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो यहाँ हम 330 ले लेते हैं। चलिए 330 को रेडियन में चेंज करिए, 330 को π/180 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 11 और 3 से 6, इसका मतलब 11 π/6 को रखना है आपको, तो -10 11 π/6, इसका मतलब tan 330 कितना आता है माइनस, तो माइनस 1/√3 आएगा। इट इज़ प्रोवाइड 1/√3, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं f डैश 11 π/6 इज ग्रेटर देन, फंक्शन यहाँ पे 0 से क्या है ग्रेटर आ गया। इट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस पे, 3π/2 से 2π। तो इस तरीके से बेटा आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है, फंक्शन आपको दिया गया है, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपको वैसे ही करना है जैसे आप हमेशा अभी तक करते आ रहे हैं। क्या आपको क्वेश्चन लिखना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को रख के देखना है। हालांकि हमको यहाँ पे रियल नंबर पे पूछा है, कोई इंटरवल तो पूछा नहीं है, तो इंटरवल नहीं पूछा है तो जस्ट हम इंटरवल नहीं पूछता है तो सिर्फ वैल्यू रख के देख लेते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है जस्ट। तो चलिए करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। दैट इज प्रोवाइड 3x² - 6x एंड प्लस ऑफ 3। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है, कॉमन है आपके पास 3, रिमेनिंग इज x² - 2x प्लस ऑफ 1। अब बेटा ये बताइए, अगर आप यहाँ 3 ले लेते हैं बाहर, और ये कितना बना आपके पास फॉर्मूला x - 1 का स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब साफ है x - 1 की स्क्वायर की वैल्यू 0 से क्या होगी ग्रेटर। अगर आप यहाँ 3 भी रख देते हैं और इस तरीके से करते हैं तो भी तो आपका ग्रेटर ही रहेगा 0 से आफ्टर मल्टीप्लाई। तो ये किसके इक्वल था, ये फंक्शन के इक्वल है, तो फंक्शन 0 से क्या आ गया ग्रेटर आ गया। जिसका मतलब आप क्या जानते हैं, इसका मतलब होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन R। जब आपके पास कोई रियल नंबर होगा तो फंक्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, चाहे आप माइनस की वैल्यू ले लो चाहे प्लस की ले लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है, अल्टीमेटली आपको स्क्वायर होल स्क्वायर के अंदर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन इज गिवन x² एंड e⁻⁻x। इसमें बेटा क्या करना है, डेरिवेटिव करिए। जब आप डेरिवेटिव करेंगे इसका तो आपको ये प्रोवाइड करेगा, आप कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट x e⁻⁻x। अगर हम x² का पहले करें तो क्या आएगा 2x e⁻⁻x एंड प्लस, तो e⁻⁻x करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा, तो -x² e⁻⁻x। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए,
तो कॉमन क्या है, x e की पावर माइनस एक्स, रिमेनिंग 2 माइनस ऑफ एक्स। अब इसको डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल रखेंगे। जब आप डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इसको जब आप जीरो के इक्वल रखेंगे 2 आएगा, और जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो 0 आएगा। आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कह रहा था इंटरवल कौन सा है जिस पे ये इंक्रीज करता है, तो आपको इंक्रीज वाला इंटरवल बताना है। तो बेटा इसे एक लाइन ड्रॉ करिए, उस पर रख के देखिए कितना, 0 2 n प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस ऑफ इन्फिनिटी। इस तरीके से आप रखेंगे और चेकआउट करेंगे। डेरिवेटिव के अंदर 0 से इधर क्या, माइनस ऑफ 1 रखो, माइनस यहाँ पे रखना है आपको, माइनस e की पावर, पहले से माइनस हो तो प्लस हो गई, देन 2 माइनस एंड प्लस 1 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपके पास, माइनस आ गया। तो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, माइनस ही तो आ रहा है। फिर आप 0 एंड 2 के बीच में 1 रख लो, तो 1 e की पावर माइनस ऑफ 1 2 माइनस ऑफ 1, तो यहाँ आपको क्या प्रोवाइड करेगा, प्लस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेप, आप अगले स्टेप पे देख लीजिए। वैसे भी आपको सिर्फ इंक्रीज ही तो बताना था, आपके पास आ तो गया कौन सा, 0 2, फिर भी आप चेक कर लो कितना, 3 रख लो। जब आप 3 रखेंगे तो 3 जब आप रखते हैं तो 3 e की पावर माइनस 3 2 माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे देखो बेटा कितना आएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, तो माइनस 3 e की पावर ऑफ माइनस 3, तो ये माइनस प्रोवाइड कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ एक ही इंटरवल आया जिस पे इंक्रीज कर रहा था, किस पे, सेकंड वाले पे। क्यों, क्योंकि यहाँ आपकी वैल्यू क्या आती थी, पॉजिटिव ही आएगी ना, तो क्या थी, e की पावर माइनस ऑफ 1, जिसको आप 1/e लिख सकते हैं। तो सिर्फ 1 पे आपका 0 से ग्रेटर देन था। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing in interval how much, 0 से 2। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर इज डी। डी क्या था, 0 से 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपका वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।